नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हिसार से बीजेपी के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता से एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा के हिसार में एक एयरपोर्ट बनने का फैसला दिसंबर 2014 में हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिसंबर 2014 में जब हिसार पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद शुरू हुआ इसके ऊपर आगे बढ़ने का प्रोसेस और स्थानीय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव थे, अब मौजूदा विधायक हैं हिसार से, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ मिलकर कदमताल की। लेकिन हिसार एयरपोर्ट आज किस स्थिति में है, और हिसार एयरपोर्ट से एक बार एक उड़ान भरी गई थी और चंडीगढ़ के मोहाली एयरपोर्ट तक वो उड़ान भरी गई थी। उसमें मुख्यमंत्री और कमल गुप्ता सवार होकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वो उड़ान एक तरह से नहीं भरी गई और वापस उसी स्थिति में एयरपोर्ट आज खड़ा हुआ है। लेकिन क्या स्थिति है हिसार का एयरपोर्ट, कब तक किस तरह से तैयार हो पाएगा, क्या उसके लिए प्लानिंग की गई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता है। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से उनका अभिनंदन और सभी लोग मेरा नमस्कार स्वीकार करें। गुप्ता जी, ये जो हिसार का एयरपोर्ट है, इसको बनाने के लिए जो काम शुरू किया आपकी पूर्व की सरकार ने, जो पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री को आप हिसार लेकर गए और वहां पर एक घोषणा हुई। उस वक्त हरियाणा सरकार में जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु या तमाम जो लोग थे वो वहां मौजूद थे। उसके बाद आप जो आपका पहला कार्यकाल था उसमें कितना बढ़ पाए इस प्रोजेक्ट पर? देखिए, मैं आपको एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, कनेक्टिविटी। जब से देश आज़ाद हुआ, 1947 से देश आज़ाद हुआ और 1966 में हरियाणा बना, तब से लेकर 2014 तक हिसार शहर की कनेक्टिविटी जो है वो लगभग जीरो के बराबर थी। ना तो वहाँ से दिल्ली की सड़कें, ना वहाँ से चंडीगढ़ की सड़कें, वहाँ से बाकी स्टेट्स को भी जो कनेक्टिविटी की जो सड़कें थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बधाई दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि पूरी दिल्ली की सड़क, चंडीगढ़ की सड़क, जिसमें 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, आज हम वो 2 घंटे, 2.5 घंटे में वो सफ़र कवर करते हैं। दूसरी बात, रेल का कनेक्शन। रेल का कनेक्शन हिसार का ना तो किसी दूसरे शहर से था और ना पूरे देश से था। उसमें भी मैं फिर बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जो हमने रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़ने का जो काम किया, और वो बड़ी द्रुत गति से चल रहा है, वो जुड़ जाएगा तो हम शताब्दी मांगने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आज तो हम शताब्दी मांग ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी जाती थी, पहले दादरी जाती थी, रिवाड़ी जाती थी, रिवाड़ी में खड़ी होती थी, इंजन आगे से कट के पीछे लगता था। अब वही गाड़ी भिवानी जाती है, भिवानी में खड़ी होती है, इंजन आगे से कट के पीछे लगता है। तो जो एक्सप्रेस नेचर है गाड़ी की वो नहीं बनती है। आज हम रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़ देंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रेलवे मिनिस्टर से ये कहेंगे कि जी हिसार के लिए एक शताब्दी चलाओ। तीसरी, हवा से कनेक्शन। पूरे 70 साल में हरियाणा में एक भी हवाई अड्डा लाइसेंस्ड एयरपोर्ट के नाम से तैयार नहीं था। हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले रिजीम में 3 साल में 7300 एकड़ जमीन को काबू में कर और उसकी जो 4300 एकड़ जमीन है उसको तो एविएशन के नाम भी उसकी टाइटल डीड हो चुकी। वहां पर पहले फेज में वो लाइसेंस्ड एयरपोर्ट तैयार हुआ। आज आप आइए वहां पर पुलिस का और का डिपार्चर, अराइवल, ये सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हैं। हमारा सामान अगर वहां से हम चढ़ेंगे तो स्कैन से गुजरेगा, जो क्या चेक इन होता है, क्या बोर्डिंग होता है, इस सब की जो सेंस है वो वहां के पैसेंजर को मिलती है। और हमने वहां से उड़ान भरी भी, लेकिन क्योंकि वो वहां की पट्टी 3000 फुट की है, वहां से छोटा हवाई जहाज ही उड़ सकता है। और छोटा हवाई जहाज आज के दिन जो भारत सरकार ने उसको उड़ान के लिए सुरक्षित नहीं मांगा, इसलिए माना, तो इसलिए वो काम थोड़ा पेंडिंग हो गया। और इसलिए हमने जो दूसरे फेज का कार्यक्रम है, फेज 2, जो उसमें हमने 12,000 फुट की पट्टी बनाने का निर्णय लिया और उसका टेंडर निकला। टेंडर निकलने के बाद वो वर्क अलॉट हुआ। अब वहाँ पर हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सब कागजात जमा करवा दिए हैं। जैसे ही उसकी क्लियरेंस होगी तो वहाँ 12,000 फुट की पट्टी बनेगी, और वहाँ 12,000 फुट की पट्टी बनेगी तो 100 सवारियों वाला
कोई भी बड़ा से बड़ा हवाई जहाज भी वहां पर उतरने के लिए हिसार सक्षम हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये दूसरा स्टेज होगा। दूसरे स्टेज में और भी चीजें होंगी। एमआरओ पूरे देश में हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ के हाँ, जानना चाह रहा था, आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने हिसार एयरपोर्ट के लिए 7300 एकड़ जमीन जो है वो एक तरह से लॉक कर दी उस एयरपोर्ट के बनने को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास शायद इतनी जगह नहीं है, बाकी आप दुरुस्त करेंगे। और आप इस 7300 एकड़ में किस तरीके का प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं? मैं वही बताने जा रहा था कि हम 7300 में भी तसल्ली नहीं कर रहे। हमने अभी और एग्जामिन करने के लिए कहा है कि 7300 के अराउंड भी अगर कोई और जमीन मिल सकती है तो वो हमें मिले। हमारा विजन इस एयरपोर्ट को जो बनाने का है वो वर्ल्ड क्लास बनाने का है। हमने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 3 पत्र लिखे और उन 3 पत्रों में मैंने मांग की कि जो 7300 एकड़ जमीन है उसमें लगभग जो एयरपोर्ट है वो 2,500-3 हजार एकड़ में बन जाएगा। तो बाकी जो 4-4.5 हजार एकड़ की जमीन है उसमें 10-11 बड़े बड़े 300-400 एकड़ के हब बनाए जाएं। अब जैसे हब में बल्क फार्मा, अब बल्क फार्मा में और हमारी चिर परीक्षित मांग जो है वो कल परसों हमारी सरकार ने उसको सेंटर में प्रस्ताव भेजा है। मैं बधाई देता हूं हरियाणा सरकार को और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमारी उस मांग को हरियाणा सरकार ने माना। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी का, कि उन्होंने सबने मिलकर इस प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजा। लेकिन मेरा देखना एक और भी है। मेरा कहना यह है कि ये तो 10 में से 1 हब हुआ। पूरे भेजा गया है करीब 2000 एकड़ जमीन का मेगा बल्क पार्क के नाम से प्रोजेक्ट को लेकर, वो वही है, वो वही है। वो हिंदुस्तान में उससे बड़ा कहीं नहीं होगा। वो शायद मैं समझता हूं कि जो दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो ग्लेक्सो हो, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, वो सब यहां पर आने के लिए ललायत होंगी। क्योंकि मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया, कनेक्टिविटी। जिस भी कंपनी को, बड़ी से बड़ी कंपनी जो कि इन्वेस्ट करती है, जो अपना पैसा लगाती है, उसको कनेक्टिविटी अगर मिल जाए तो वो वहां आने के लिए ललायत रहती है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कंसेप्ट का एयरपोर्ट नहीं है जहां पर एक ही छत के नीचे इतनी सारी फैसिलिटी हो। मेरा सुझाव मैंने ये दिया है कि वहां 300-400 एकड़ में मेडिकल हब बनाया जाए। वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल दुनिया के, चाहे वो एस्कॉर्ट हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो फोर्टिस हो या कोई भी अन्य हॉस्पिटल हो, वो सब हॉस्पिटल अपना वहां पर आकर 300-400 एकड़ में हम उनको लैंड दें और वो बड़े से बड़े इलाज वहां पर करें। चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट है। इस तरह से दुनिया का जो भी पेशेंट है वो हमारे भारतवर्ष में आए, हमारे हरियाणा में आए, हमारे हिसार में आए। हिसार का रेवेन्यू बढ़ेगा, हरियाणा का रेवेन्यू बढ़ेगा, भारतवर्ष का रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि वहां बड़े से बड़े मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर हों। मैं ये कहता हूं कि वहां, क्योंकि हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, तो वह एक एविएशन दिस एग्रो बेस जो इंडस्ट्री है उसको भी बहुत बड़ा हम आयाम दे सकते हैं। 300-400 एकड़ जमीन एग्रो हब बनाया जाए। वहां मशरूम होता है, वहां पर स्ट्रॉबेरी होती है, वहां पर किनू होता है और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। उन सब का भी एक डेवलपमेंट का सेंटर बने, ताकि फिर कनेक्टिविटी की बात है, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, तो उन सब चीजों का आदान प्रदान। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक हब, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैबलेट हो, किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एलईडी हो, एयर कंडीशन हो, सब तरह के बढ़िया से बढ़िया। और हमारे 300-400 एकड़ में अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 300-400। मैं ये कहता हूं कि हम एक हवाई जहाज की फैक्ट्री भी 300-400 एकड़ में खोल सकते हैं। वहां जब हम उसको जगह देंगे एविएशन, इंटीग्रेटेड एविएशन हब के पास, उसको 400 एकड़ 300 एकड़ अगर हम जमीन देकर उसको इनवाइट करते हैं कि यहाँ अगर हवाई जहाज की फैक्ट्री खोल, हम वहां पर डिफेंस के जो बड़े हार्डवेयर होते हैं, रेडार सिस्टम है, किसी तरह के जो हमारे डिफेंस में इस्तेमाल करने के जो उपकरण हैं, उनको भी, इस तरह के अनेक प्रकार की चीजों के बड़े बड़े हब जो आज के दिन वर्ल्ड में
किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नहीं है। अगर हम ऐसे विजन से चलेंगे तो हमारा हिसार न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार में नंबर 1 का सिटी बनेगा, हरियाणा नंबर 1 का स्टेट बनेगा और भारतवर्ष पूरे संसार में विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर कमल गुप्ता से बात करके ऐसा लग रहा है कि आपने एक बड़ा सपना देखा हुआ है इस 7300 एकड़ जमीन के ऊपर एक बड़ा हिसार एयरपोर्ट बनाने को लेकर और उसके आसपास क्या क्या होना चाहिए उसको लेकर। लेकिन जो अभी तक जहां तक आप पहुंचे हैं, जिस फेस में आप पहुंचे हैं, आपके पास आपने बताया कि जो एक एनवायरमेंट क्लियरेंस का जो काम है वो अभी बीच में रुका हुआ है या वो जल्द हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो तमाम चीजें इनको लेकर आपकी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, किस तरीके से उन्होंने आपकी जो आपने पत्र लिखे उनका जवाब दिया है, कैसे आगे बढ़ पाएंगे सर? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, अब तो काफी दिन हो गए, तो उन्होंने बड़ा सकारात्मक इसका व्यू लिया। और देखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत 100 गुना फल लागे तब होए। तो ये कोई भी चीज, अब देखिए ना, 70 साल की आजादी के बाद किसी ने हिसार की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं सोचा ना। आज सोचा है तो 3-4 साल में, भले ही हमें समय थोड़ा ज्यादा भी लग गया होगा, हमने लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया ना, हमने 7300 एकड़ जमीन इकट्ठी की ना, और उसी का रिजल्ट ये हुआ कि कल परसों जो बल्क फार्मा के लिए 1900 एकड़ जमीन में जो घोषणा प्रस्ताव भेजने की जो घोषणा की, ये तभी तो हुआ क्योंकि 5 साल पहले 6 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक विचार, एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा, और वो सपना कुछ हद तक हमने उसका एक फेज पूरा किया, तो हमने बल्क फार्मा का ये काम का करने का प्रोजेक्ट लिया। अगर वो ना होता तो आज हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जो मैंने मेडिकल हब की बात करी, एग्रो हब की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात करी, मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अमेरिका ने एक कंपनी को ठेका दिया कि भाई वो पूरे वर्ल्ड के लिए आईफोन्स बनाए, और उस कंपनी का ठेका चाइना में है। अब कंपनी बनाएगी ताइवान का, बनाएगी चाइना में, बेचेगा अमेरिका। तो चाइना की जगह हम जमीन क्यों नहीं दे सकते? अगर हम उसको 200, 300, 250 एकड़ जमीन दे दें तो पूरे वर्ल्ड के जो मोबाइल्स हैं, आईफोन हैं, वो यहां बनेंगे। तो यहां बनेंगे तो उनको कौन बनाएगा? हिसार के लोग बनाएंगे, हरियाणा के लोग बनाएंगे, इंडिया के लोग बनाएंगे। उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसका लाभ किसको मिलेगा? हरियाणा के लोगों को मिलेगा, हिसार के लोगों को मिलेगा। जो नजदीक लोग रहते हैं, हिसार के सेंटर को मानकर 150 किलोमीटर का अगर चक्कर खींचा जाए तो मैं समझता हूं कि जो हिसार है वो उसके आगे स्विट्जरलैंड क्या काम करेगा, उसके आगे जो ये सिलिकॉन सिटी है कैलिफोर्निया में, जो सैन फ्रांसिस्को और ये जो हैं, ये क्या काम करेंगे जी? गुप्ता जी, एक और जो है वो आपने बताया कि ये जिस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप अभी जो है वो वहाँ पर जिस भी जगह पर आपका काम आप पहुँचा पाए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने एक बड़ा सपना देखा है, इसको कितने समय में इस तरीके से आप आगे लेकर बढ़ेंगे कि ये पूरा होगा? और एक आपने पिछले दिनों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ भी एक MOU किया था, एक साइन आपने किया था वहाँ पर, वो क्या है? बच्चों को वहाँ पर कैसे जोड़ने का आपने फैसला किया था? वो दूसरे फेज में हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि 100 बच्चों को हम ये पायलट बनने की शिक्षा देंगे। तो वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, और उसमें जो माएँ होंगी, जो हमारी बहनें होंगी, उनको हरियाणा सरकार कुछ छूट देगी, और जो हरियाणा के बच्चे होंगे उसमें उनको भी उनकी जो फीस है उसमें छूट देने का काफ़ी प्रावधान किया है। तो हम हरियाणा को एनकरेज करेंगे, हम इस तरह से वहाँ स्कूल खोलेंगे। और जो मैंने एक MRO की बात करी थी वो आज बीच में रह गई थी। MRO हिंदुस्तान में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड और हालिंग का काम इंडिया में नहीं होता है। आज हमारे हवाई जहाज को अगर डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसको सिंगापुर या दुबई जाना पड़ता है। आप ये हैरान होंगे और आप प्रसन्न भी होंगे कि हिसार में MRO का प्रोविजन हमने किया है। आगे से किसी भी हवाई जहाज को कुछ भी काम करवाने के लिए सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा, उनको दुबई नहीं जाना पड़ेगा। अभी आपकी जो इस बार दूसरी बार जो आप सत्ता में है उसमें आप गठबंधन के साथ सरकार में हैं, और उप मुख्यमंत्री जो हैं गठबंधन के आपके साथी हैं, उनके पास सिविल एविएशन महकमा है। वो हिसार गए थे अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि जो मेगा बल्क पार्क के लिए जो जमीन 1900 एकड़ करीब का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है,
आपको लगता है कि अब आपकी गठबंधन की सरकार मिलकर इस प्रोजेक्ट को आप सिरे चढ़ा देगी? देखिए, सरकार एक ही है, गठबंधन है। जनता ने जैसा हमें वर्डिक्ट दी, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके हिसाब से हम काम भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। दुष्यंत जी हैं, हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं और मैं समझता हूं कि मिलकर काम करेंगे और 1 और 1 11 होता है, अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे साथ हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता थे, जिन्होंने हिसार एयरपोर्ट को लेकर तमाम जो बारीकियां हैं वो बताई है और ये कहा है कि हिसार का एयरपोर्ट एक विश्व में ऐसा एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार होगा जब जो प्लान इसके लिए बना है वो पूरा जब अंतिम चरण में होगा और जब पूरा इस पे काम हो जाएगा तो उस तरह का एक जो है वो होगा एयरपोर्ट जिसके अगर हम दूसरे देशों के साथ भी तुलना करें तो उसमें भी सबसे नंबर 1 पर ये एयरपोर्ट हिसार का बनेगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और साथ ही सिविल एविएशन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कमल गुप्ता ने आभार जताया है और ये कहा है कि सरकार जो है वो इसको लेकर गंभीर है और इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी,